हे गाइस, जय महाकाल। वेलकम टू योर चैनल एमपीआरएम। कंप्यूटर की सीरीज चल रही थी जिसमें हम कंप्यूटर में पढ़ रहे थे कंप्यूटर के एमसीक्यूज। तो आज हमारा टॉपिक है मेमोरी है। तो चलिए गाइस स्टार्ट करते हैं। और यदि अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ गाइस पहले चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और शेयर करें। चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला टॉपिक है हमारा मेमोरी। इसके क्वेश्चंस। एक रिक्त ईपी रोम में क्या होता है? तो एक रिक्त ईपी रोम है तो उसमें हमेशा क्या होता है? सिर्फ तर्क संगत एक के प्रति निर्देश सभी बिट होते हैं। तो क्या होते हैं? एक के प्रति सभी बिट मतलब निर्देश जो होते हैं कैसे होते हैं? सभी बिट में होते हैं। और ईपीरोम में क्या होता है? तर्कसंगत एक के प्रति निर्देशित सभी बिट होते हैं। फ्लैश मेमोरी एक विशिष्ट प्रकार की होती है जो कि क्या है? तो फ्लैश मेमोरी होती है हमारी भैया ई पी रोम की। ई पी रोम की क्या होती है? हमारी फ्लैश मेमोरी होती है। निम्नलिखित में से कौन सी कंप्यूटर चिप में प्रमुख रूप से पाई जाती है? तो कंप्यूटर चिप में मुख्य रूप किसका प्रकार होता है? तो हमारी कंप्यूटर चिप में मुख्य रूप से होता है प्राइमरी चिप और माइक्रो प्रोसेसर चिप। दो प्रकार की चिप होती हैं जो कि हमारे कंप्यूटर में मुख्य रूप से पाई जाती हैं। कौन सी? प्राइमरी मेमोरी चिप और दूसरी होती है माइक्रो प्रोसेसर चिप। गति भेद को समायोजित करने के लिए प्रयुक्त बफर को क्या कहा जाता है? तो गति भेदक को समायोजित करने के लिए प्रयुक्त बफर को कहा जाता है हमारी कैश। निम्नलिखित में से कौन संदर्भित क्षेत्र के सिद्धांत पर कार्य करता है? तो संदर्भित क्षेत्र के सिद्धांत पर काम करता है मतलब कि इसमें बफर के जोन में काम करता है, वो है हमारी कैश मेमोरी। खोज काल बहुत समीक्षात्मक और छोटा होने पर किस प्रकार की मेमोरी का प्रयोग किया जाता है? तो खोज काल मतलब जब सर्चिंग करते हैं तो बहुत समीक्षात्मक और छोटा होने के लिए हम इसमें किस मेमोरी का प्रयोग करते हैं? तो इसमें की जाती है एसोसिएटिव मेमोरी का प्रयोग। खोज कार्य मतलब जब सर्चिंग प्रक्रिया करते हैं तो समीक्षात्मक और छोटा होने के कारण हम किस प्रकार की मेमोरी का प्रयोग करते हैं? तो इसमें की जाती है एसोसिएटिव मेमोरी का प्रयोग। कौन सी मेमोरी सबसे छोटी और सबसे तेज होती है और लोकेलिटी ऑफ रेफरेंस के सिद्धांत पर काम करती है? तो लोकेलिटी ऑफ रेफरेंस के सिद्धांत पर कार्य करने वाली मेमोरी होती है हमारी कैश मेमोरी। सबसे छोटी होती है और बहुत तेज होती है। तो कौन सी है? लोकेलिटी ऑफ रेफरेंस पर कार्य करती है कैश मेमोरी। कैश मेमोरी का प्रयोग निम्नलिखित में से डैश के बीच में डाटा अंतरित करने के लिए किया जाता है। तो कैश मेमोरी किन के मध्य में डाटा स्थानांतरित करती है? तो ये करती है मुख्य मेमोरी और प्रोसेसर के बीच में। कैश मेमोरी तार्किक रूप से अवस्थित होती है। तो कैश मेमोरी कहाँ पर स्थित होती है? तो ये होती है हमारे सीपीयू में, जो कि रजिस्टर और मेन मेमोरी के मुख्य बीच में स्थित होती है। तो हमारे सीपीयू में स्थित होती है कैश मेमोरी और रजिस्टर और जो मुख्य मेमोरी होती है उसके बीच में स्थित होती है। क्या करती है हमारी मुख्य मेमोरी? मुख्य मेमोरी का काम क्या है? मुख्य मेमोरी और प्रोसेसर के बीच में डाटा स्थानांतरित करना। निम्नलिखित में से कौन सी वोलेटाइल परिवर्तनशील मेमोरी होती है? वोलेटाइल मेमोरी कौन सी है जो कि उड़ जाती है? तो हाँ, ये है हमारी कैश मेमोरी। निम्नलिखित में से क्या संग्रहण युक्ति या फिर स्टोरेज डिवाइस के सही क्रम को उसमें संग्रहण आकार स्टोरेज साइजेस के अनुसार बढ़ते क्रम में दर्शाता है? तो कौन सा हमारे स्टोरेज की जो कैपेसिटी है उसके बढ़ते क्रम में दर्शाता है? तो ये दिखाता है हमारा रजिस्टर, कैश, रैम और हार्ड डिस्क। सबसे छोटी होती है रजिस्टर, उससे बड़ी होती है कैश, कैश से बड़ी होती है रैम, रैम से बड़ी होती है हार्ड डिस्क और हार्ड डिस्क से बड़ी होती है क्या? हमारी ड्राइव। निम्नलिखित तथ्यों में से कौन सा एक तथ्य कैश मेमोरी के बारे में सही नहीं है? मतलब हमें बताना है कैश मेमोरी के संदर्भ में कौन सा सही नहीं है। तो कैश मेमोरी रैम की तुलना में तेज होती है, तो भैया कैश मेमोरी बहुत तेज होती है। दूसरा, यह अस्थायी मेमोरी है, तो हाँ ये वोलेटाइल प्रकार की मेमोरी है। यह रैम से छोटी होती है, तो हाँ रजिस्टर के बाद कैश सबसे छोटी मेमोरी होती है। और यह क्रमानुदेश मेमोरी होती है, तो ये गलत है, ये कोई क्रमानुदेश मेमोरी नहीं होती। तो इसके सही कौन कौन से हैं? तो रैम की तुलना में तेज है, रैम या अस्थायी मेमोरी है और रैम से छोटी होती है। निम्नलिखित में कौन सी मेमोरी का सबसे कम एक्सेस टाइम होता है? सबसे कम जल्दी एक्सेस कौन हो जाती है? तो हमारी कैश मेमोरी सबसे ज़्यादा एक्सेस टाइम में हो जाती है, बहुत कम एक्सेस टाइम में हो जाती है। डायरेक्ट मेमोरी एक्सेस एक ऐसी तकनीक है जिसमें सीपीयू क्या होता है? तो डायरेक्ट मेमोरी एक्सेस क्या होता है? तो एक तकनीक है जिसमें सीपीयू यह निष्क्रिय हो जाता है और डाटा ट्रांसफर में कोई भूमिका नहीं लेता। तो डायरेक्ट मेमोरी एक्सेस एक तकनीक है जिसमें सीपीयू निष्क्रिय हो जाता है और डाटा ट्रांसफर में कोई भूमिका नहीं निभाता। तो डायरेक्ट कोई सीपीयू का काम नहीं होता इसमें। मेमोरी के मामले में निम्नलिखित में सबसे तेज से लेकर सबसे धीमी क्रम के संदर्भ में हमें इसका अनुक्रम करना है, मतलब सबसे तेज फिर उससे धीमी फिर उससे धीमी। तो सबसे तेज कौन सी होती है? हमारी कैश मेमोरी, इसके बाद होती है प्राइमरी मेमोरी, फिर दूसरी होती है सेकेंडरी मेमोरी। सबसे तेज प्राइमरी मतलब कैश मेमोरी, प्राइमरी मेमोरी और फिर सेकेंडरी मेमोरी।
कौन सी मेमोरी का सबसे कम एक्सेस टाइम होता है? तो सबसे कम एक्सेस टाइम लेती है हमारी कैश मेमोरी। कौन सी सबसे तेज मेमोरी है? तो सबसे तेज मेमोरी है हमारी कैश मेमोरी। कैश मेमोरी क्या होती है? तो कैश मेमोरी है एक रैम। क्या होती है एक्सेस मेमोरी? मतलब कैश मेमोरी क्या होती है? रैम होती है। कैश मेमोरी से नहीं, निम्नलिखित में से कौन सी स्मृति द्रुतिगम होती है, मतलब बहुत ज्यादा तेज चलती है? तो ये हमारी कैश मेमोरी। कैश में से वर्ड को हटाने की मुख्य मेमोरी को उद्धृत करने की विधि को क्या कहा जाता है? कैश से वर्ड को हटाना है और मुख्य मेमोरी को डालना है, तो इसको क्या कहा जाता है भैया? राइट बैक कहा जाता है। राइट बैक। कैश मेमोरी से वर्ड को हटाकर मुख्य मेमोरी में डालना है या अपडेट करना है, तो उसको कहा जाता है राइट बैक। बैग में रख के अपडेट कर दो। कैश मेमोरी के लिए मुख्य रूप से निम्नलिखित में से किसका प्रयोग किया जाता है? तो हमारी जो कैश मेमोरी है उसके लिए प्रयोग किया जाता है हमारे स्टैटिक रैम का। तो एस रैम का प्रयोग किया जाता है कैश मेमोरी। कैश मेमोरी क्या है? रैम है, और ये भी स्टैटिक प्रकार की रैम है। कैश मेमोरी किसके बीच लगी होती है? तो कैश मेमोरी लगी होती है भैया हमारे रैम, रोम और सीपीयू के बीच में। रोम और सीपीयू के बीच में लगी होती है हमारी कैश मेमोरी, क्योंकि वो खुद एक रैम है। निम्नलिखित में से कौन इलेक्ट्रिकली इरेजेबल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी का एक उदाहरण है? तो इलेक्ट्रिकली इरेजेबल EEP रोम का एक उदाहरण होती है, तो ये है हमारा फ्लैश। पहला क्वेश्चन था ये। सीपीयू एक विशिष्ट या विशेष उच्च स्पीड की मेमोरी में बार बार प्रयोग किए गए निर्देश डाटा को नियोजित करता है। यह मेमोरी कौन सी होती है? तो सीपीयू एक उच्च स्पीड मतलब हाई स्पीड की मेमोरी में बार बार प्रयोग किए गए जो इंस्ट्रक्शन होते हैं उनको नियोजित करता है, उसी का कहा जाता है कैश मेमोरी। उस मेमोरी यूनिट का चयन करें जिसका एक्सेस टाइम बहुत कम होता है, तो कम एक्सेस टाइम होती है हमारी कैश मेमोरी, और जो बार बार निर्देशों को नियोजित करती है तो वो हमारी कैश मेमोरी। फ्लैश ड्राइव का उपयोग क्या किया जाता है, मतलब क्या है? तो फ्लैश ड्राइव हमारी EEP रोम, इलेक्ट्रिकल इरेजेबल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी। फ्लैश मेमोरी के बारे में निम्नलिखित में कौन सा कथन सही नहीं है? तो हमें फ्लैश मेमोरी के बारे में बताना है कौन सा सही नहीं होता। यह डिजिटल कैमरा, लैपटॉप आदि जैसी युक्तियों में सूचना संग्रहण के लिए प्रयुक्त की जाती है। जो फ्लैश मेमोरी होती है, तो अपन जब कैमरे को चलाते हैं तो क्या फ्लैश होता है, लैपटॉप चलाते हैं तो उसमें वेब कैमरा वगैरह से फ्लैश होता है, सब में होता है। तो इसमें सूचना संग्रहण के लिए किसका प्रयोग किया जाता है? हमारा फ्लैश मेमोरी का प्रयोग किया जाता है। यह विस्तृत ताप पराश मतलब जो 40 डिग्री सेल्सियस से 85 डिग्री सेल्सियस पर काम कर सकती है, तो ये भी सही है। यह कम शक्ति का उपभोग करती है, तो ये कम शक्ति का उपभोग करती है, तो ये भी सही है। इसलिए तो छोटे छोटे से इंस्ट्रूमेंट में लग जाती हैं। लेकिन यह सामान्य यांत्रिक डिस्क डिवाइस से अधिक सस्ता होता है, तो ये गलत है, ये महंगी होती है। तो हमारी फ्लैश की मेमोरी के बारे में कौन कौन से सही है? तो डिजिटल कैमरा, लैपटॉप आदि युक्तियों में यह संग्रहण के रूप में काम की जाती है। यह जो विस्तृत ताप है 40 डिग्री सेल्सियस से 85 डिग्री सेल्सियस पर कार्य करती है, और यह आंतरिक डिस्क डिवाइस से अधिक सस्ती होती है। नहीं होती, ये सस्ती नहीं होती, महंगी होती है, और यह कम शक्ति का उपयोग करती है। निम्नलिखित स्मृति प्रकारों में से कौन सा डाटा स्थानांतरण और भंडारण के दर के अनुसार सबसे मंद स्मृति का प्रकार है? सबसे मंद स्मृति किसकी है? तो ये है त्वरित स्मृति। सबसे मंद है, बिल्कुल एकदम से हम इस तुरंत नहीं हो पाते, तो त्वरित स्मृति क्या है? हमारी सबसे मंद स्मृति का प्रकार है। निम्नलिखित में कौन सा वाक्य मेन मेमोरी के बारे में गलत है? तो हमें मेन मेमोरी के बारे में गलत बताना है। तो यह सेकेंडरी मेमोरी की तुलना में मेन मेमोरी तेज होती है, तो ये सही है। मेन मेमोरी के बिना चल सकता नहीं, कंप्यूटर कभी मेन मेमोरी के बिना नहीं चल सकता, तो बी गलत है। मतलब सही आंसर क्या होगा? बी होगा। मेन मेमोरी कंप्यूटर की वर्किंग मेमोरी होती है, तो ये भी सही है। और मेन मेमोरी के लिए बिजली बंद होने पर डाटा उड़ जाता है, मतलब वोलेटाइल प्रकार की होती है, तो मेन मेमोरी के बारे में हमें बताना है। मेन मेमोरी सेकेंडरी मेमोरी से तेज होती है, तो सही है, इसके बिना कंप्यूटर नहीं चल सकता। यह वर्किंग मेमोरी होती है कंप्यूटर की, और बिजली चले जाने पर इसका डाटा उड़ जाता है। कंप्यूटर की मेन मेमोरी को अन्य किस नाम से जाना जाता है? तो कंप्यूटर की जो मेन मेमोरी होती है उसको कहा जाता है प्राइमरी मेमोरी। निम्नलिखित में से कौन फिलहाल प्रयोग ना होने वाले डाटा और प्रोग्रामों को संभाले रखता है और दीर्घकालिक यादृच्छिक सुगम मतलब लॉन्ग टर्म रैंडम एक्सेस भंडारण प्रदान करता है? तो ये होती है हमारी गौण मेमोरी। देखिए, फिलहाल हम उसका प्रयोग नहीं कर रहे हैं, लेकिन उस डाटा को या प्रोग्राम को संभाले रखता है अपने पास दीर्घकालिक मतलब बहुत लंबे समय तक, ऐच्छिक सुगमता बना रखता है, मतलब जब चाहिए होगा तब दे देगा। तो क्या होती है? लॉन्ग टर्म एक्सेस मेमोरी या रैंडम एक्सेस। कौन देता है? तो ये देती है हमारे गौण मेमोरी।
निम्नलिखित में से कौन सा सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइस का उदाहरण है? तो सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइस है हमारे भैया CD रोम, कॉम्पैक्ट डिस्क रोम। कंप्यूटर में द्वितीयक संग्रहण सिस्टम के रूप में निम्नलिखित में से किसका प्रयोग किया जाता है? तो द्वितीयक मतलब सेकेंडरी मेमोरी के रूप में हम किसका प्रयोग करते हैं? फ्लॉपी का, जो कि अभी वर्तमान में नहीं करते, बहुत पुरानी करती थी। कौन सी मेमोरी एक्सटर्नल स्टोरेज डिवाइस का प्रतिनिधित्व करती है? तो एक्सटर्नल है, जो कि बाहर से लगा रहे हैं, तो हमारी क्या हो जाएगी? सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइस। निम्नलिखित में से कौन क्या द्वितीयक संचयन यूनिट नहीं है, मतलब दूसरे में संचयन नहीं करे? तो रैम, ये हमारी प्राथमिक मेमोरी है। फ्लॉपी, DVD और चुंबकीय जो टेप होते हैं वो सेकेंडरी मेमोरी के अंतर्गत आते हैं। कौन सा क्रमिक एक्सेस मेमोरी है? सबसे ज़्यादा क्रमिक एक्सेस मेमोरी कौन सी है भैया? हमारी चुंबकीय टेप। ये क्या है भैया? क्रमिक एक्सेस मेमोरी है, एक के बाद एक देता है। तो हमारी जो चुंबकीय रेज हैं वो भी एक के बाद एक आते हैं, टेप एक के बाद एक निकलता है ना, तो चुंबकीय टेप क्या है? हमारी क्रमिक एक्सेस मेमोरी है। निम्नलिखित में से कौन सा सेकेंडरी मेमोरी से संबंधित नहीं है? तो कौन सी सेकेंडरी मेमोरी नहीं है? तो प्लॉटर, ये एक प्रिंटर है, जबकि HDD, मैग्नेटिक टेप और मैग्नेटिक डिस्क ये सभी सेकेंडरी मेमोरी हैं। स्टोरेज डिवाइस कौन सी नहीं होती? तो कौन सी स्टोरेज डिवाइस नहीं है? CD है, DV है, फ्लॉपी डिस्क है और हार्ड डिस्क है, लेकिन प्रिंटर होता है, आउटपुट डिवाइस है। एक SD डिस्क डैश तक डाटा संग्रहित कर सकती है, तो जो एक SD है वो कितना डाटा रख सकती है? तो 17 GB तक अपने पास डाटा रख सकती है। निम्नलिखित में कौन एक एक्सटर्नल स्टोरेज डिवाइस हो सकती है? तो कौन एक्सटर्नल स्टोरेज डिवाइस है? तो ये है हमारी हार्ड डिस्क, एक एक्सटर्नल स्टोरेज डिवाइस हो सकती है। एक CD-RW डिस्क क्या होती है? तो CD तो कॉम्पैक्ट डिस्क है, लेकिन RW का प्रयोग हम किस में करते हैं? तो ये होती है जिसको हम मिटाकर फिर से रीराइट कर सकते हैं ना, मिटाकर फिर से लिखा जा सकता है, तो कॉम्पैक्ट डिस्क रीराइट डिस्क कहा जाता है इसको। CD-RW का पूरा नाम क्या होता है? तो कॉम्पैक्ट डिस्क रीराइटेबल होता है इसका फुल फॉर्म, कॉम्पैक्ट डिस्क रीराइटेबल। CD रोम और CD-RW में क्या अंतर होता है? तो CD रोम और CD-W में अंतर होता है कि CD जो RW है उसको राइट किया जा सकता है, जबकि CD रोम है उसे केवल रीड किया जाता है। मतलब जो CD रोम है हम उसको रीड ओनली मेमोरी है भैया, हम इसको सिर्फ पढ़ सकते हैं, और जो CD-RW है इसको हम क्या कर सकते हैं? इसको राइट भी कर सकते हैं इरेज करके। रिमूवेबल मीडिया में सभी सम्मिलित होते हैं, सिवाय जो रिमूवेबल मीडिया होता है उसमें क्या क्या शामिल होते हैं एक को छोड़कर? तो रिमूवेबल में CD रोम्स होते हैं, डिस्कोट होते हैं और DVD होते हैं, लेकिन हार्ड डिस्क ड्राइव इसके अंतर्गत नहीं होते। रिमूवेबल मीडिया में कौन शामिल नहीं होता? हार्ड डिस्क डिवाइस शामिल नहीं होते। कंप्यूटर की हार्ड डिस्क क्या होती है? तो कंप्यूटर की हार्ड डिस्क होती है कंप्यूटर का हार्डवेयर। क्या है कंप्यूटर की हार्ड डिस्क? कंप्यूटर का हार्डवेयर। निम्नलिखित में सबसे अधिक भंडारण क्षमता किसके पास होती है? सबसे ज़्यादा भंडारण क्षमता होती है हमारे हार्ड ड्राइव के पास, जो कि एक हार्ड डिस्क है या हार्ड ड्राइव है। हार्ड डिस्क के आंतरिक ट्रैक का घनत्व सबसे बाहरी ट्रैक के घनत्व से क्या होता है? तो आंतरिक घनत्व बाहरी ट्रैक से घनत्व से अधिक होता है, आंतरिक में ज़्यादा होगा, बाहर कम होता है। फाइलों और फोल्डरों को कंप्यूटर हार्ड डिस्क पर डैश की संरचना के रूप में व्यवस्थित किया जाता है। तो जो फाइल और फोल्डर्स हैं उसको कंप्यूटर की हार्ड डिस्क में कैसे रखते हैं? तो ट्री के रूप में रखते हैं। फाइल और फोल्डर्स को कंप्यूटर की हार्ड डिस्क में ट्री के रूप में रखा जाता है। निम्नलिखित में कौन एक सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइस है? मतलब सेकेंडरी स्टोरेज है, तो भैया ये हमारी हार्ड डिस्क एक सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइस है। निम्नलिखित में से कौन एक नॉन वोलेटाइल कंप्यूटर स्टोरेज डिवाइस है जिसमें उच्च गति से घूमती चुंबकीय डिस्क और प्लेटें मौजूद होती हैं? तो कौन सी एक नॉन वोलेटाइल मतलब उड़ेगी नहीं, एक उच्च गति से घूमती है और चुंबकीय डिस्क या प्लेट मौजूद होती हैं? तो ये होती है हमारी हार्ड डिस्क ड्राइव में। इसमें प्लेट होती हैं जो कि चुंबकीय डिस्क होती हैं, जो कि बहुत गति से घूमती हैं। CDs का आकार कैसा होता है? तो CDs का आकार कैसा होता है? गोल होता है। जो हार्ड डिस्क होती है उसमें चुंबकीय प्लेट लगी वो भी तेज से घूमती हैं। निम्नलिखित में से कौन सा गलत है बताना है, तो इनमें से कौन सा गलत है? CDR एक पुनर्लेखन डिस्क है जो कि पहले से रिकॉर्ड किए गए डाटा को मिटाने और नए डाटा को इसमें लिखने की अनुमति देता है। नहीं, राइट कर सकते हैं, मिटा नहीं सकते, रीराइट होता है ना। और CD-RW में RW अक्षरों का अर्थ होता है रीड एंड राइट, तो ये भी गलत है, रीराइटेबल होती है भैया, तो ये दोनों गलत हैं, दोनों ही ऑप्शन गलत हैं। एक कॉम्पैक्ट डिस्क में किस तकनीक का प्रयोग किया जाता है? तो कॉम्पैक्ट डिस्क में क्या किया जाती है भैया? लेजर का प्रयोग किया जाता है। CD होती है ना कॉम्पैक्ट डिस्क मतलब CD, उसमें क्या होती है? लेजर्स का प्रयोग किया जाता है।
डिस्क एक्सेस टाइम क्या होती हैं? तो डिस्क एक्सेस टाइम होती है भैया सीक टाइम प्लस लेटेंसी टाइम। सीक टाइम प्लस लेटेंसी टाइम क्या होते हैं? डिस्क एक्सेस टाइम। डिस्क है उसको सीक हो गया और लेटेंसी हो गया, तो डिस्क एक्सेस में क्या होता है? सीक जल्दी से, और लेटेंसी टाइम उसके पास होता है। परिपत्र डिस्क जो कि एक हार्ड ड्राइव का निर्माण करती है उसे क्या कहते हैं? तो परिपत्र डिस्क जो कि एक हार्ड ड्राइव का निर्माण करती है उसे कहा जाता है थालियां। तालियां, हार्ड ड्राइव का निर्माण करती है उसे कहते हैं थालियां। निम्नलिखित में से क्या एक डीवीडी का पूर्ण रूप होता है? तो डीवीडी का पूर्ण रूप होता है हमारा डिजिटल बहुमुखी डिस्क। निम्नलिखित में कौन सा एक सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइस है? इनमें से कौन सी एक सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइस है? तो हार्ड डिस्क एक सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइस है, फ्लॉपी डिस्क जो कि एक सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइस है, और कॉम्पैक्ट डिस्क जो कि क्या है? एक सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइस है, जबकि जो रैम है वो एक प्राइमरी मेमोरी है। सीडी से आप क्या समझते हैं? तो सीडी का फुल फॉर्म होता है, हम इसको पढ़ भी सकते हैं लिख भी सकते हैं। कंप्यूटर शब्दकोश में सीडी का प्रयोग क्या किया जाता है? इसको कहा जाता है कॉम्पैक्ट डिस्क। सीडी को क्या कहा जाता है? कॉम्पैक्ट डिस्क। हाई डेफिनेशन या फिर HD वीडियो की रिकॉर्डिंग, रीराइट और प्लेबैक को सक्षम करने के लिए निम्नलिखित में से किसका प्रयोग ऑप्टिकल स्टोरेज प्रारूप विकसित किया गया है? तो किसी भी HD हाई डेफिनेशन वीडियो को रिकॉर्ड करने के लिए, रीराइट करने के लिए, प्लेबैक करने के लिए जो सक्षम होता है तो ऑप्टिकल स्टोरेज प्रोवाइड करता है वो होता है हमारा ब्लू-रे डिस्क, जो कि हाई डेफिनेशंस वीडियो को विकसित करने के लिए अनुमति देता है। वो क्या होता है? ब्लू-रे डिस्क। 3.5 इंच की फ्लॉपी डिस्क किस प्रकार की एक डिवाइस होगी? तो जो फ्लॉपी है तो वो भैया हमारी स्टोरेज डिवाइस है, कितने भी की प्रकार की हो, लेकिन फ्लॉपी क्या होती है? स्टोरेज डिवाइस है, जो कि सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइस है। एक कॉम्पैक्ट डिस्क किस प्रकार का डाटा संरक्षण या भंडारण करने की पद्धति देता है? तो सीडी होती है वो हमेशा देता है प्रकाश की ये भंडारण क्षमता प्रोवाइड कराता है। ऑप्टिकल डिस्क किसका उदाहरण होता है? तो ऑप्टिकल डिस्क है एक हमारा कॉम्पैक्ट डिस्क का उदाहरण। कॉम्पैक्ट रखा है डिस्क, तो कॉम्पैक्ट डिस्क ऑप्टिकल डिस्क है, और जो हमारी कॉम्पैक्ट डिस्क है वो कैसी होती है? प्रकाश की ये होती हैं, ऑप्टिकल डिस्क प्रकार करती हैं। 1.5 इंच फ्लॉपी में कितने आंकड़े जमा हो सकते हैं? 1.5 इंच की यदि फ्लॉपी है तो उसमें हम 1.4 MB का डाटा रख सकते हैं। 1.4 MB का डाटा हम रख सकते हैं। निम्नलिखित में से क्या फ्लॉपी का एक हिस्सा नहीं होता? तो फ्लॉपी में क्या नहीं होती? एग्जीक्यूटर नहीं होता, बल्कि फ्लॉपी में क्या क्या होती है? पेपर की रिंग होती है, शटर होती है और मैग्नेटिक डिस्क होती है। तो हमारी फ्लॉपी में क्या क्या होती हैं? पेपर की रिंग्स होती हैं, शटर होती है और मैग्नेटिक डिस्क होती है, लेकिन एग्जीक्यूटर नहीं होता। निम्न में कौन सा एक ऑप्टिकल मीडिया का प्रकार है? तो ऑप्टिकल मीडिया हमारी CD में होती हैं, DVD में होती हैं और ब्लू-रे में होती हैं। तीनों में हमारी ऑप्टिकल मीडिया होती है, मतलब ऑप्टिकल प्रकाश प्रकार कौन कौन करती है? CD करती है, DVD करती है और ब्लू-रे भी करती है। एक दोहरे घनत्व वाली 2.5 इंच फ्लॉपी डिस्क का भंडारण क्षमता कितनी होती है? तो दोहरी घनत्व है, मतलब डबल डेंसिटी है उसकी, है ना, और 3.5 इंच की फ्लॉपी है, उसमें हम कितना भंडारण क्षमता होती है? तो उसकी होती है 1.44 MB की भंडारण क्षमता होती है। 1.44 MB की भंडारण क्षमता होती है। नीचे दिए गए विकल्प में कौन सी मेमोरी डिवाइस है? तो मेमोरी डिवाइस कौन सी होती है? हमारी फ्लॉपी डिस्क। निम्नलिखित में कौन सा स्टोरेज साधन के चारों ओर घूमती है? तो कौन घूमती है हमारी चारों ओर? फ्लॉपी डिस्क, और CD भी चारों ओर ही घूमती है। निम्नलिखित में कौन सा कंप्यूटर के एक भंडारण उपकरण या फिर स्टोरेज डिवाइस आप प्रचलित है? तो अभी प्रचलित में नहीं है, तो वो है हमारी फ्लॉपी, पहले थी। अभी CD चलती है, DVD चलती है, हार्ड डिस्क चलती है, पेन ड्राइव चलती है, ये अभी चलती हैं, लेकिन फ्लॉपी नहीं चलती। इंडेक्स होल संबंधित है, तो इंडेक्स होल किससे संबंधित है? फ्लॉपी डिस्क से संबंधित है। फ्लॉपी होती है उसमें क्या होता है? एक इंडेक्स होल भी होता है। जो डिवाइसेस इंफॉर्मेशन स्टोर करती हैं और कंप्यूटर कार्य करने के लिए प्रयोग किया जाता है उन्हें क्या कहा जाता है? ऐसी डिवाइस जो कि इंफॉर्मेशन को स्टोर करती हैं और कंप्यूटर को कार्य करने के लिए प्रयोग की जाती हैं उन्हें कहा जाता है स्टोरेज डिवाइस। निम्नलिखित में से किन्हें जिप ड्राइव कहा जाता है? तो जिप ड्राइव होती हैं हमारी CD और DVD। क्या होती हैं CD और DVD? जिप ड्राइव होती हैं। DVD का फुल फॉर्म क्या होता है? तो DVD का फुल फॉर्म होता है डिजिटल वर्सेटाइल डिस्क। डिजिटल वर्सेटाइल डिस्क DVD का फुल फॉर्म होता है। डिजिटल वर्सेटाइल डिस्क DVD क्या होती हैं? तो ये है एक स्टोरेज डिवाइस, तो रैंडम एक्सेस मेमोरी रैम होती हैं। क्या होती हैं? DVD रैम होती है, रैंडम एक्सेस मेमोरी। DVD किसका उदाहरण होती है? तो DVD उदाहरण है हमारा ऑप्टिकल डिस्क का।
या ऑप्टिकल डिवाइस का। डीवीडी का अर्थ क्या होता है? डिजिटल वर्सेटाइल डिस्क। डीवीडी का पूरा नाम क्या होता है? डिजिटल वर्सेटाइल डिस्क। सीडी और डीवीडी में द्युतिगम को क्या कहा जाता है? तो द्युतिगम को कहा जाता है गर्त। गर्त कहा जाता है। ऑप्टिकल डिस्क का नया फॉर्मेट जो ब्लू-रे डिस्क के नाम से जाना, मतलब बीडी के नाम से जाना जाता है, लोकप्रिय हो रहा है, वह परंपरागत डीवीडी में किस प्रकार से भिन्न होता है? तो जो ब्लू-रे डिस्क है वो डीवीडी से किस प्रकार से भिन्न है वो हमें बताना है। तो चलिए बताते हैं। वह डीवीडी मानक परिभाषा वीडियो जैसे कि स्टैंडर्ड डेफिनेशन वीडियो को समर्थित करता है। तो ये सही है, डीवीडी भी करता है। हमारे मानक जो एचडी वीडियो होते हैं, एचडी डेफिनेशंस के वीडियो होते हैं, उनको समर्थित करता है। जबकि जो बीडी है ना, ब्लू रे डिस्क, वह हाई डेफिनेशन वीडियो को नहीं, देखो, वीडियो को संदर्भित करता है। जो डीवीडी होती है तो वो हमारे स्टैंडर्ड डेफिनेशंस वीडियो को समर्थित करता है, जबकि जो बीडी होता है, ब्लू रे होता है, उसको क्या कहा जाता है? हाई डेफिनेशन वीडियो को समर्थित करता है। डीवीडी की तुलना में बीडी फॉर्मेट की भंडारण क्षमता कैसी होती है? कई गुना होती है। डीवीडी की तुलना में जो बीडी होता है वो कैसा होता है? उसकी तुलना अधिक होती है। तो ये दोनों सही हैं। बल्कि बीडी की जो मोटाई होती है 2.4 mm है, जबकि बीडी की मोटाई 1.2 mm होती है। तो ये गलत है, ऐसा नहीं होता। बल्कि क्या क्या होता है? जो हमारे डीवीडी है वो क्या करता है? स्टैंडर्ड डेफिनेशन वीडियो को समर्थित करता है, जबकि ब्लू रे डिस्क जो होती हैं वो क्या करता है? हाई डेफिनेशन, मतलब जो एचडी वीडियो होते हैं उनको समर्थित करता है। और जो बीडी होती है उसकी डीवीडी की तुलना में कई ज़्यादा भंडारण क्षमता रखता है अपने पास। ब्लू रे डिस्क क्या होती है? तो ब्लू रे डिस्क है एक डाटा संग्रहण प्रणाली, मतलब स्टोरेज डिवाइस है। कंप्यूटर हार्डवेयर जो आंकड़ों की बहुत अधिक मात्रा का भंडारण कर सकता है, उन्हें क्या कहा जाता है? तो जो कंप्यूटर का हार्डवेयर जो आंकड़ों का बहुत अधिक मात्रा में भंडारण कर सकता है उसे कहा जाता है मैग्नेटिक टेप और मैग्नेटिक डिस्क। कंप्यूटर निम्नलिखित में कौन सा एक साधन शीघ्रतम इनपुट आउटपुट भंडारण कर सकता है? तो सबसे पहले बहुत ज़्यादा स्पीड से, शीघ्रतम है ना, बहुत स्पीड से इनपुट आउटपुट का संग्रहण या फिर भंडारण कर सकता है, तो वो है हमारे मैग्नेटिक फ्लॉपी डिस्क। मैग्नेटिक फ्लॉपी डिस्क क्या करते हैं? इनपुट आउटपुट का शीघ्रतम भंडारण कर सकती है। ऐसी एप्लीकेशन के लिए मैग्नेटिक टेप प्रैक्टिकल नहीं है जिसमें डाटा शीघ्र रिकॉल किया जाता है उन्हें, क्योंकि मैग्नेटिक टेप क्या होती है? तो ऐसी एप्लीकेशन के लिए मैग्नेटिक टेप प्रैक्टिकल नहीं है। मैग्नेटिक टेप हम उसमें प्रयोग नहीं कर सकते हैं जिसमें डाटा क्या करना पड़ता है? हमें रिकॉल करना पड़ता है, क्योंकि मैग्नेटिक टेप क्या होती है? सीक्वेंशियल एक्सेस मेमोरी होती है, मतलब सीक्वेंस से एक्सेस करती है। तो इसलिए हम मैग्नेटिक टेप का प्रयोग नहीं कर सकते, क्योंकि उसमें मतलब किसके लिए नहीं कर सकते? रिकॉल, शीघ्रतम रिकॉल के लिए नहीं कर सकते। चुंबकीय संचयन तंत्र की किस्म निम्नलिखित में कौन सी नहीं होती? तो चुंबकीय संचयन तंत्र की किस्म नहीं होती हमारी कॉम्पैक्ट डिस्क। चुंबकीय संचयन तंत्र नहीं है कॉम्पैक्ट डिस्क। कॉम्पैक्ट डिस्क क्या होती है? वो प्रकाश वाली होती है ना, ऑप्टिकल वाली। चुंबकीय संचयन नहीं है। रिमूवेबल मैग्नेटिक डिस्क को क्या कहा जाता है? तो रिमूवेबल मैग्नेटिक डिस्क को कहा जाता है पोर्टेबल, जिसमें सूचना रखी जाती है। तो क्या होती है? रिमूवेबल कर सकते हैं हम। मैग्नेटिक डिस्क है तो इसे हम क्या कहते हैं? पोर्टेबल कहते हैं। एक डैश में चुंबकीय डिस्क होती है जिसमें प्लेट्स या प्लेटर्स कहा जाता है, उन्हें डाटा रिकॉर्ड और स्टोर करता है। तो ये क्या करता है? हार्ड डिस्क डिवाइस। हार्ड डिस्क डिवाइस क्या होती है? एक प्रकार की चुंबकीय डिस्क होती है जिसमें प्लेट्स कहा जाता है, इसमें डाटा और जो रिकॉर्ड होते हैं वो स्टोर किया जाता है। क्या होती है? हार्ड डिस्क ड्राइव। चुंबकीय डिस्क की शक्ति किस पर निर्भर करती है? तो जो चुंबकीय डिस्क होती हैं उसकी शक्ति निर्भर करती है उसकी भुजाओं की संख्या पर। किसकी भुजाएं कितनी हैं? रिकॉर्डिंग घनत्व कितनी, उसका डेंसिटी है रिकॉर्ड करने की, और ट्रैक या पथ कौन सा है। तो जो चुंबकीय डिस्क होती है इसकी शक्ति किस पर निर्भर करती है? तो जो चुंबकीय डिस्क होती है उसकी शक्ति निर्भर करती है भुजाओं की संख्या पर, रिकॉर्डिंग घनत्व पर और ट्रैक की संख्या पर। निम्नलिखित में से कौन एक क्रमिक एक्सिस पहुंच होती है? तो क्रमिक कौन सी है? तो हमारी मैग्नेटिक टेप क्या होती है? क्रमिक होती है, मतलब सीक्वेंस से देती हैं एक्सेस। निम्नलिखित में से कौन क्रमिक एक्सेस मेमोरी है? तो क्रमिक एक्सेस मेमोरी हमारी मैग्नेटिक टेप। पेन ड्राइव क्या होती है? तो पेन ड्राइव एक हटाई जाने वाली द्वितीयक भंडारण इकाई है, मतलब सेकेंडरी स्टोरेज मेमोरी होती है पेन ड्राइव। यूएसबी संग्रहण युक्ति को
किस प्रकार का होता है? तो यूएसबी होती है हमारी द्वितीयक संग्रहण युक्ति। यूएसबी का संक्षिप्त नाम क्या होता है? तो यूएसबी हमारा संक्षिप्त नाम है यूनिवर्सल सीरियल बस। यूनिवर्सल सीरियल बस इसका फुल फॉर्म होता है। निम्नलिखित में कौन पोर्टेबल यूएसबी फ्लैश मेमोरी डिवाइस है जिसमें एक कंप्यूटर से दूसरे कंप्यूटर में डाटा आंतरिक करने के लिए प्रयोग किया जाता है? तो हमारे डाटा को एक कंप्यूटर से दूसरे कंप्यूटर में आंतरिक करने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है? पेन ड्राइव का। कंप्यूटर हार्डवेयर जो सिलिकॉन का बना होता है, आंकड़ों को बहुत अधिक मात्रा में भंडारण कर सकता है, उसे क्या कहा जाता है? उसे कहा जाता है चिप। जो क्या करता है? सिलिकॉन का बना होता है और आंकड़ों को बहुत मात्रा तक रख सकता है। देखो, ऐसी कौन सी पोर्टेबल यूएसबी फ्लैश मेमोरी डिवाइस होती है जिसमें एक कंप्यूटर से दूसरे कंप्यूटर में डाटा स्थानांतरित किया जाता है? तो वो होती है हमारे पेन ड्राइव। पेन ड्राइव का होती है पोर्टेबल यूनिवर्सल सीरियल बस होती है। और सिलिकॉन से क्या बनी होती है? हमारी चिप्स बनी होती हैं जो कि भंडारण को रख सकती हैं। डिस्क और टेप डिवाइस मुख्यतः किस रूप में प्रयोग की जाती हैं? तो डिस्क और जो टेप होती हैं वो सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइस होती हैं। निम्नलिखित में से कौन सा इनपुट आउटपुट डिवाइस एक ब्लॉक डिवाइस है? तो एक इनपुट आउटपुट एक ब्लॉक डिवाइस है, तो ये हमारा टेप डिवाइस। टेप ड्राइव क्या होता है? एक इनपुट आउटपुट एक ब्लॉक डिवाइस है। टेप से हम ब्लॉक कर देते हैं इनपुट आउटपुट को, तो क्या है हमारे इनपुट आउटपुट एक ब्लॉक डिवाइस है, टेप डिवाइस। सेकेंडरी स्टोरेज किस प्रकार की मेमोरी होती है? जो सेकेंडरी स्टोरेज होती है वो होती है हमारी नॉन वोलेटाइल, मतलब रख दो उससे डाटा जब तक आप डिलीट नहीं करोगे तब तक डिलीट नहीं होता। सीडी रोम निम्नलिखित में से किसका उदाहरण है? तो सीडी रोम जो है वो एक इनपुट मेमोरी या इनपुट डिवाइस का उदाहरण है। सीडी रोम क्या है? एक इनपुट डिवाइस। सीडी रोम का पूर्ण रूप क्या होता है? तो कॉम्पैक्ट डिस्क रीड ओनली मेमोरी, सीडी रोम। कंप्यूटर प्रणाली में सीडी रोम क्या दर्शाता है? तो सीडी रोम दर्शाता है हमारा ऑप्टिकल डिस्क। सीडी रोम का पूर्ण रूप क्या होता है? तो कॉम्पैक्ट डिस्क रीड ओनली मेमोरी सीडी रोम का पूर्ण रूप होता है, जो कि क्या है? एक इनपुट डिवाइस है। राउंड शाइनी और पोर्टेबल डिस्क जो कि बड़ी मात्रा में सॉफ्टवेयर और इन्फॉर्मेशन को स्टोर करती है, उसे क्या कहा जाता है? तो राउंड होती है, शाइन होती है और पोर्टेबल डिवाइस होती है जो कि सॉफ्टवेयर और इन्फॉर्मेशन को स्टोर करती है, उसको कहा जाता है सीडी रोम। कंप्यूटर में डिस्क कहाँ डाली जाती है? तो कंप्यूटर में डिस्क ड्राइव में डाली जाती है। सेकेंडरी स्टोरेज मीडिया में हार्ड डिस्क में सॉफ्टवेयर प्रोग्रामों को कॉपी करने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? मतलब जो सेकेंडरी स्टोरेज मीडिया है उससे यदि हमें हार्ड डिस्क में स्टोरेज मतलब हार्ड डिस्क में सॉफ्टवेयर या प्रोग्राम को कॉपी करना है तो हम क्या कर रहे हैं भैया? इंस्टॉल कर रहे हैं। निम्नलिखित में से सबसे कॉमन प्रकार की स्टोरेज कौन सी होती है? सबसे कॉमन प्रकार है हमारा मैग्नेटिक टेप का। तो सबसे कॉमन स्टोरेज डिवाइस कौन सी है? तो ये है मैग्नेटिक टाइप की। फ्लॉपी डिस्क पर डाटा डैश नामक रिंग में रिकॉर्ड किया जाता है। जो फ्लॉपी डिस्क होती हैं उसमें किस में रखा जाता है रिकॉर्ड? तो उसमें रखा जाता है हमारे राउंड्स में। जो फ्लॉपी डिस्क होती है उसमें डाटा राउंड्स नामक रिंग में रिकॉर्ड किया जाता है। फाइल को सेव कर कंप्यूटर बंद कर देने पर डाटा यथावत रहता है, तो कौन सी डिवाइस है? यदि हमारा डाटा वैसे रहेगा तो हमारी सेकेंडरी स्टोरेज में हमारा डाटा उड़ता नहीं है। निम्नलिखित में कौन सी ऑप्टिकल डिस्क है? तो निम्नलिखित में हमारी ऑप्टिकल डिस्क है वर्ग डिस्क, मतलब जो राउंड डिस्क होती हैं उसको क्या कहा जाता है? ऑप्टिकल डिस्क, मतलब सीडी डीवीडी वगैरह। वर्म का पूर्ण रूप क्या होता है? तो वर्म का पूर्ण रूप होता है राइट वंस रीड मैनी। राइट वंस रीड मैनी वर्म का पूर्ण रूप होता है। मेमोरी और स्टोरेज में क्या अंतर होता है? तो मेमोरी और स्टोरेज में क्या अंतर होता है? तो जो मेमोरी होती है वो टेम्परेरी होती है, जबकि जो स्टोरेज होता है वो कैसा होता है? परमानेंट होता है। तो मेमोरी टेम्परेरी होती है और स्टोरेज परमानेंट होता है। SSHD मेमोरी के संदर्भ में SSHD का पूर्ण रूप क्या होता है? तो SSHD का पूर्ण रूप होता है सॉलिड स्टेट हाइब्रिड डिवाइस। सॉलिड स्टेट हाइब्रिड डिवाइस सॉलिड है, सॉलिड स्टेट की है और हाइब्रिड डिवाइस है ड्राइव। निम्नलिखित में कौन सी एक भंडारण कोड है? तो भंडारण कोड है हमारा BCD। क्या है ये? BCD क्या है? एक भंडारित कोड है BCD। और हमारा क्या था? SSHD का पूर्ण रूप क्या होता है? तो SSHD का फुल फॉर्म होता है सॉलिड स्टेट हाइब्रिड डिवाइस। इसके साथ हमारा वीडियो होता है कंप्लीट। थैंक यू सो मच गाइज। इफ यू लाइक माई वीडियो प्लीज शेयर, सब्सक्राइब एंड कमेंट।